दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपने घर के अप्लाइंसेस को ऑटो और मैनुअल दोनों तरह से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब स्विच से भी और ऐप से भी, कहीं से भी, कहीं पर भी। अगर आप घर से बाहर हैं तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन से अपने अप्लाइंसेस कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप घर के अंदर हैं तो मैनुअल कंट्रोल कर सकते हो। ये बिना इंटरनेट के भी चलता है। एक अति आवश्यक सूचना, इस प्रोजेक्ट को अगर आप एसी से कनेक्शन कर रहे हैं तो कृपया ध्यान रखें कि आपको बिजली का झटका जोर की लग सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। बाकी आप खुद समझदार हो। तो आइए शुरू करते हैं अब इस प्रोजेक्ट को बनाना। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेडबोर्ड चाहिए, 4 चैनल रिले मॉड्यूल चाहिए, एक नोड एमसीयू चाहिए, कुछ जंपर वायर मेल टू फीमेल और मेल टू मेल, 4 ऑन ऑफ स्विच, 4 10K रेजिस्टेंस और एक हेडर पिन। इस प्रोजेक्ट में मैं नोड एमसीयू की डिजिटल पिन 1, डिजिटल पिन 2, डिजिटल पिन 5 और 6 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर अलग पिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोड में चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव से नेगेटिव, नोड एमसीयू की पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से 10K स्विच के लिए। इस स्विच के लिए आपको 10K लगानी है, पॉजिटिव से पुल अप करना है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो एक तरफ ग्राउंड होगा और दूसरी तरफ 10K से पुल अप। सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इस प्रकार आपको पॉजिटिव पॉइंट से, जो कि नोड एमसीयू को सप्लाई जा रही है, वहाँ से 10K पुल अप करना है। ये स्विच है, इस स्विच की नीचे की सारी पिन ग्राउंड कॉमन करनी है। ऊपर की पिन पर हमको कनेक्शन देना है, जो कि मैंने D4, D5, D2 और D6 में लिया हुआ है। D1 पिन से D1 पिन, D1 पिन से
रिले के D1 को देना है। D2 पिन से रिले के D2 पिन को देना है। D5 पिन से रिले के D5 पिन से और D6 पिन से रिले के D4 और D3 को देना है। रिले के पॉजिटिव को पॉजिटिव से कॉमन करना है। रिले के ग्राउंड को ग्राउंड से कॉमन करना है। ये इसके कनेक्शन हो गए। स्विच के लिए जहाँ पर हमने पुल अप किया है वहाँ से D4 पिन को स्विच नंबर 1 पे देना है। D3 पिन को स्विच नंबर 2 पे देना है। D7 को स्विच नंबर 3 पे देना है और TX पिन को हमें स्विच नंबर 4 पे देना है। उसके बाद ये जो हमने कनेक्शन कर रखे हैं उसको इस जगह लगा देना है। ग्राउंड को ग्राउंड से कॉमन कर देना ताकि इन स्विचों पर ग्राउंड आ सके। तो दोस्तों ये है हमारे पूरे कनेक्शन। और अगर आप इतने झमेले से बचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर व्हाट्सएप करके इस पीसीबी को अपने घर पर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन कोरियर के द्वारा। जो कनेक्शन मैंने बताए हैं वही कनेक्शन मैंने इस पीसीबी में किए हैं। पीसीबी कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। रिले की आउटपुट 7805, क्योंकि हम इसे 12 वोल्ट से चला के देखेंगे। तो मेरा ये खुद का पीसीबी बना हुआ है। आप इसे अगर ख़रीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से इस कनेक्टर से आपका ये स्विच कनेक्टर लग जाएगा। और नोड एमसीयू पूरा का पूरा कंप्लीट इस तरह लग जाएगा। एक बार मैं आपको इसे चेक करा दूं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों ऐप से कंट्रोल करने के लिए ये मैंने बिलिंक ऐप पर पहले ही लॉगिन करके बटन बना रखे हैं। आपने ये बटन कैसे बनाने हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने V1 वर्चुअल पिन 1, वर्चुअल पिन 2, वर्चुअल पिन 3, वर्चुअल पिन 4 का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐप बनाने के लिए पूरी डिटेल से वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये अब इस तरह से काम करेगा। पहली रिले ऑफ, दूसरी रिले ऑफ, तीसरी रिले ऑफ, चौथी रिले ऑफ।
आप इसे मैनुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विच 1 ऑन, यहाँ पर ऐप पर भी आपको नोटिफिकेशन दिखता रहेगा लाइव। स्विच 2 ऑन, स्विच 3 ऑन, स्विच 4 ऑन। अगर मैनुअल स्विच ऑफ़ करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप ऐप से भी ऑफ़ कर सकते हैं। ये ऐप से ऑफ़ हो रहा है। दोस्तों वीडियो को पूरा डिटेल से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको कोड, ऐप कैसे बनाएं वो सब कुछ दिखेगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए 2 पार्ट में बनाई गई है। धन्यवाद।